हेलो गाइस, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी ऐसा सुना है या कभी ऐसा देखा है किसी ने सूर्य को उदय होने से रोक दिया हो, जो उसका टाइम ही चेंज कर दिया हो, सूर्य आसमान में है और उसको कहीं गायब कर दिया हो। ऐसा कभी आपने सुना होगा या कहीं देखा होगा। जिन्होंने देखा, जिन्होंने विशेष किया, उनको तो पता ही है। आप सबको मैं हमारे सतगुरु का एक ऐसे ही किस्मा बताना चाहता हूँ मैं। आप सबको पता है कि पिता ने मूवीज़ बनाई हैं और एक फर्स्ट मूवी थी, एक सॉन्ग था नेवर एवर, सब ने सॉन्ग देखा है। उसमें एक सीन था कैंडल वाला और बलून वाला, गुब्बारे जो हवा में जाते हैं। तो वो सीन सुबह 4 बजे होना था, तो कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, दिक्कत आ गई थी कि मतलब वो सीन 4 बजे नहीं हो पाया और सुबह के 5 बज गए थे। और ऊपर से जब पिताजी आते हैं और वो देखते हैं कि ये सीन अभी हुआ क्यों नहीं, तो सारे बताते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत करके सीन नहीं हुआ। और वो लास्ट डे था उस दिन शूटिंग का, नाइट वाली शूटिंग का, उसी दिन वो सीन फाइनल होना था। तो सभी ने देखा अंधेरा, आपको पता अगस्त का महीना था और अगस्त में आपको पता है 5, सवा 5, 5:30 तक अंधेरा पूरा गायब हो जाता है, मतलब सुबह हो जाती है। और वो तब सुबह 5 बज चुके थे और दीदी, हनीप्रीत दीदी ने पिताजी को बोला कि पिताजी अब तो ये सीन नहीं हो सकता, अब तो सुबह होने वाली है, बस कुछ ही टाइम बचा है, 10-15 मिनट, और ये सीन कैसे कंप्लीट होगा हमारा। पिता ने बोला कि चलो कोई बात नहीं बेटा, आप शुरू करो, कैंडल वगैरह जलाओ और करते हम स्टार्ट कैसे होता है। और वो करते कराते वो टाइम मतलब 5:15 तक हो गया। जब सूर्य उदय होता तब तक वो टाइम हो गया, तो उतना टाइम सभी कैंडल वैंडल जलाते, वो सीन स्टार्ट हो गया। और वो सीन इतना ज़बरदस्त हुआ, मतलब सब देख के हैरान हो गए कि जो सूर्य उदय सुबह 5:15, 5:30 से पहले उदय हो जाता, पूरा अंधेरा गायब हो जाता, मॉर्निंग हो जाती है, वो सीन 5:30 पौने 6 बजे तक कंटिन्यू चलता रहा। और करते करते वो सीन इतना ज़बरदस्त का हुआ और सारे देख के दंग रह गए, लाखों के गिनती। उसमें हम भी मौजूद थे, हमारे कुछ फ्रेंड वो भी मौजूद, हम सब देखते रहे कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता, तो सूर्य उदय ही नहीं हो रहा। और संगत और नीचे खड़ी भी आपसे में बातें करी और 5:30 से पौने 6 बोले 6 बज गए और अभी तक सूर्यदेव अभी उदय नहीं हुआ। और ये सारे मतलब ये चीज़ देख के दंग रहे कि भी ये कैसे हो सकता है। फिर कुछ करते करते वो सीन मतलब 6 बजे तक वो सीन जाके कंप्लीट हुआ और सभी ने क्लैपिंग की और पिता के सारे ने बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, धन्यवाद किया। और उसके बाद 6:30 बजे तक कहीं भी नामो निशान नहीं था कि भी सूर्य उदय हो रहा है, कहीं पे कोई रोशनी, अंधेरा वैसे का वैसे रहा 6:30 बजे तक। और सभी ने ये हैरान करने वाली बात है और सभी ने पिताजी से क्वेश्चन किए थे कि पिताजी यह कैसे, पिताजी तो फिर आप पिताजी बोलते हैं माल करने वाला है और हमने वो सीन कंप्लीट कर लिया और उसी दिन वो सीन होना था, वरना नेक्स्ट नाइट ही वो कर सकते, लेकिन नहीं, उसी दिन कंप्लीट करके सारे को फ्री करना था। संगत काफ़ी ज़्यादा उधर पहुंची हुई थी, आपको पता है लाखों में संगत थी। तो उस टाइम क्या किया था, पिता ने वो सारा टाइम ही चेंज कर दिया, मतलब सूर्य को रोक दिया था उदय होने से। जो 5:15, 5:30 से पहले उदय होता है, अंधेरा गायब हो जाता है, लेकिन 6:30 बजे तक पिता ने वैसे ही अंधेरा रखा और सूर्य उधर ही ढक दिया। और 6:30 बजे के बाद वो सूर्य उदय हुआ और सभी ने देख के हैरान हो गए। तो ये जो दिव्य अवतार होते हैं, ये अपनी मर्जी से सारा कुछ करता है, इनकी मर्जी से ही सारा कुछ ये चलता है। और आप सबने सुना ही होगा, थोड़ा सा पीछे चलते हम, महाभारत के टाइम अर्जुन ने जयद्रथ का वध करना था, ऐसा था, तो वो एक माहौल क्रिएट करना था श्री कृष्ण ने। तो जयद्रथ का वध करने के लिए मतलब सामने नहीं आ रहा था जब तक सूर्यदेव अस्त नहीं हो रहा था। तो जैसे ही सूर्यदेव अस्त हुआ और जयद्रथ उसका सामने आ गया और मतलब उसके बाद उसका वध हुआ। और वध कैसे हुआ, जब सूर्य जब पूरा मतलब आसमान में था तब, और क्या किया था श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्कर उसके आगे लगा दिया था सूर्य के, और माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अभी शाम हो गई है, नाइट हो गई है, और जयद्रथ उसके सामने आ गया था। और फिर जैसे ही जयद्रथ उसके सामने आया, श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्कर सूर्य से साइड में कर लिया और उधर से वैसे ही दिन हो गया पूरा। और तब जाके श्री कृष्ण जी के ये लीला रची थी और फिर अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। तो ये जो दिव्य अवतार होते हैं, ये पूरी कायनात जितना कुदरत होता है, इनकी ही मर्जी से चलते और इनकी ही मर्जी से चलते रहेंगे। तो ये
जो दिव्य अवतार होते हैं इनकी हर चीज़ अपनी उसकी मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिना कभी कुछ भी नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता। तो ये जितना आकाश ब्रह्मांड जितना भी सब एक एक जितना कुछ भी हो रहा है सब उनकी मर्जी उनकी लीला से हो रहा है। तो ऐसे ही पिताजी की और चमत्कार भी हैं। और जैसे तब कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र आगे करके सूर्यदेव को एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अस्त हो गया। और वैसे ही जब हमारा शूटिंग होने वाली थी और सुबह 5:15 5:30 बजे तक सूर्य उदय हो जाता है, लेकिन पिताजी ने उसको रोक दिया था और 1 घंटा लेट करके और शूटिंग पूरी कंप्लीट कर उसके बाद ही सूर्य उदय होया। तो सब देखने वाले ये बात ही बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा हमने कृष्ण में देखे हैं खुद अपनी आँखों से, और हमें रोंगटे खड़क देने वाले ऐसे चमत्कार हमारे साथ हुए हैं। तो ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।